अगर आप यूज्ड कार इंपोर्ट करते रहते हैं या फिर इंपोर्ट करने का प्लान कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए है। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में मेजर चेंजेस कर दिए हैं। कार को इंपोर्ट करने के लिए 3 स्कीम्स का इस्तेमाल होता है, पर्सनल बैगेज स्कीम, गिफ्ट स्कीम एंड ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम। इन तीनों स्कीम्स में से जो पहले नंबर की स्कीम अभी मैंने बताई है आपको, पर्सनल बैगेज स्कीम, इसे गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तौर पर अबॉलिश कर दिया है। यानी अब आप इस स्कीम के तहत कोई भी कार इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। पर्सनल बैगेज स्कीम के तहत अगर आपको कोई कार इंपोर्ट करनी होती थी, उसके लिए आपको कम से कम 180 दिन अब्रॉड में रहना जरूरी था। लेकिन अब ये ऑप्शन कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है इंपोर्ट पॉलिसी से। गिफ्टिंग स्कीम और ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम, इसके तहत अगर आपको कोई भी गाड़ी इंपोर्ट करनी होती थी तो बैरूने मुल्क 700 दिन, कम से कम 700 दिन की रिहाइश जरूरी थी। अलबत्ता गिफ्टिंग स्कीम और ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम, ये दोनों स्कीम्स फिल वक्त तक वैलिड हैं। इनके कुछ रूल्स को स्ट्रिक्ट किया गया है बट इन्हें अबॉलिश नहीं किया गया, जिस तरह से पर्सनल बैगेज स्कीम को अबॉलिश कर दिया गया है। पहले ये रूल था कि अगर आपने कोई कार इंपोर्ट की है तो उसकी इंपोर्ट के बाद अगले 700 दिन तक आप कोई भी कार इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इसका दुरानिया बढ़ा दिया गया है और इन दिनों की तादाद को 850 पर मुहित कर दिया गया है। मतलब अब अगर आपने कोई कार इंपोर्ट की है तो उसके बाद दूसरी कार को इंपोर्ट करने के लिए 850 दिन इंतजार करना पड़ेगा। याद रहे कि ये 850 दिन गुड्स डिक्लेरेशन फाइल होने की डेट से काउंट होंगे, ना कि डिलीवरी या क्लियरेंस से। अगर आप ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम के अंडर कोई भी कार इंपोर्ट कर रहे हैं तो कार उसी कंट्री से इंपोर्ट होगी जहां आप ऑफिशियली तौर पर रहते हैं। मतलब अब अगर आप यूके में रहते हैं और जापान से कार मंगवा रहे हैं तो ये अलाउ नहीं होगा। कार को इंपोर्ट करने के बाद 1 साल तक अब आप उसे सेल भी नहीं कर सकते और ये रूल गिफ्ट और ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस दोनों स्कीम्स पर अप्लाई होगा। इसके अलावा गिफ्ट और ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम के तहत इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों को भी कमर्शियल इंपोर्ट जैसे सेफ्टी और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स मीट करने होंगे। मतलब अब अनसेफ और आउटडेटेड कार भी पाकिस्तान में नहीं आ सकेगी। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या कार को इंपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो इन रूल्स को अच्छे तरीके से समझ लें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को फॉलो करना हरगिज मत भूलिएगा।